मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। पुदीना एक बहुत मशहूर औषधि है। यह च्युइंगम, कैंडी, टूथपेस्ट और माउथ वॉश में स्वाद लाने के लिए अति लोकप्रिय है। परंतु क्या आप जानते हैं, स्वाद लाने के साथ साथ यह आपके सेहत में भी सुधार लाता है। यह चिकित्सा जगत में प्रचलित रूप से एरोमा थेरेपी में उपयोग किया जाता है। आप पुदीना का इस्तेमाल पत्ते, तेल, चाय आदि के रूप में कर सकते हैं। पुदीना शरीर और मन पर ठंडा और शांत प्रभाव छोड़ता है, जिसकी मुख्य वजह इसमें मौजूद मेंथाल है। यह जड़ी बूटी मैग्नीज, तांबा और विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट्स, जीवाणुरोधी, एंटीवायरल आदि गुणों की वजह से भी जाना जाता है। स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए आप पुदीना से बनी चाय का सेवन कर सकते हैं। पुदीना पेट दर्द, ब्लोटिंग इत्यादि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों से राहत दिलाने में सक्षम होता है। डाइजेस्टिव एंड लीवर डिजीजेस जर्नल 2007 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि पुदीना के तेल से 4 सप्ताह उपचार करने से आईबीएस के रोगियों में पेट के लक्षणों में सुधार हो सकता है। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों से राहत पाने के लिए रोजाना दिन में कई बार पुदीना की चाय पिएं। पुदीना अलग अलग तरह के सिर दर्द से आराम दिलाने में भी सहायक है। विशेष रूप से यह माइग्रेन एवं तनाव संबंधित सिर दर्द के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ खास एनाल्जेसिक प्रभाव होते हैं जो दर्द को कम करने में सक्षम होते हैं। यह रक्त प्रवाह में भी सुधार लाता है और तनावग्रस्त मांसपेशियों को शांत करता है। पुदीना के तेल की मनोहर सुगंध का स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सिर दर्द को दूर करने के लिए जोजोबा के तेल, जैतून के तेल या फिर किसी भी तेल में 3 बूंद पुदीने का तेल मिलाएं और अपने गर्दन के पिछले हिस्से और कनपट्टी पर लगाएं। 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करें और इसके तेल के सुगंध का भी मजा लें, क्योंकि इसकी सुगंध का भी सिर दर्द पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप 1 कप पुदीना की चाय भी पी सकते हैं। पुदीना उबकाई और उल्टी को कम करने में भी सहायक है। यह पाचक क्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे उबकाई बहुत हद तक कम हो जाती है। इंग्लैंड में लिवरपूल विश्वविद्यालय में 1997 के एक अध्ययन के मुताबिक पुदीना प्रभावी ढंग से उबकाई दूर करने में सहायक है। उबकाई को कम करने के लिए धीरे धीरे पुदीने से बनी हुई गर्म चाय पिएं। आप पुदीने की कैंडी भी खा सकते हैं या फिर पुदीने के तेल की कुछ बूंदें एक रुमाल पर गिराएं और उसे सूंघ लें। पुदीने के एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह में बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं और दांतों की सड़न एवं मसूड़ों की बीमारी से बचाते हैं। इसके अलावा यह आपकी सांस को भी तरोताज़ा कर देते हैं। मौखिक विकारों को दूर करने के लिए रोजाना 4-5 पुदीने की पत्तियों को चबाएं। आप पुदीना युक्त मंजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पुदीने की चाय का कुल्ला करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना एलर्जी एवं अस्थमा के लक्षणों से लड़ने में भी सहायक है। यह कफ को कम कर सकती है और फेफड़े, वायुनालिका और श्वसन नली से बलगम को बाहर निकालना, अस्थमा के लक्षणों से राहत दिलाना, ये सब इसके लक्षण हैं। यह एक अच्छा रिलैक्सेंट है और एलर्जी के मौसम के दौरान यह एलर्जी एवं अस्थमा के लक्षणों को राहत दिलाता है। इसके अलावा पुदीने में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स और रोगाणुरोधी गुण भी होते हैं जो एलर्जी प्रतिक्रियाओं को रोकने में मदद करते हैं। एलर्जी एवं अस्थमा से बचाव के लिए रोजाना कुछ कप पुदीने की चाय पिएं। पुदीने के तेल की कुछ बूंदें नारियल तेल में मिक्स करें और इसे अपने छाती, नाक और गर्दन पर लगाएं। इससे आपको सांस लेने में आसानी होगी। यह आप यदि प्रक्रिया साइनस के उपचार के लिए भी कर सकते हैं। यदि आप कफ से ग्रस्त हों तो एक कंटेनर में गर्म पानी डालें और उसमें कुछ बूंद पुदीने के तेल को भी मिलाएं और उसका भाप लें। पुदीने में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो मांसपेशियों में हो रहे दर्द से राहत दिलाने में सहायक है। पुदीना मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर दर्द को कम करता है। मेंथोल पुदीना के आवश्यक तत्वों में से एक है जो मांसपेशियों में हो रही सूजन को शांत करने में सहायक है। मांसपेशियों में हो रहे दर्द को से छुटकारा पाने के लिए जैतून के तेल या फिर बादाम के तेल में पुदीना के तेल को मिलाकर प्रभावित क्षेत्र में मालिश करें। आप प्रभावित मांसपेशी पर पुदीना युक्त मलहम भी लगा सकते हैं। पुदीना बहुत ही आमतौर पर प्रचलित रूप से अपच का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है, पित्तरस के प्रवाह को बढ़ाता है और समग्र पाचन क्रिया में सुधार लाता है। यह पाचन क्रिया को उत्तेजित करने के लिए पाचक एंजाइम्स के उत्पादन को बढ़ा देता है।
पाचन क्रिया में सुधार लाने के लिए रोजाना कुछ कप पुदीने की चाय पिएं। अपच का उपचार करने के लिए 1 गिलास गर्म पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डालें और खाना खाने के बाद इसे पी लें। पुदीने में प्रबल एंटी इन्फ्लामेटरी, जीवाणु रोधी और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं जो मुहासे वाली त्वचा पर चमकदार दिखाई देते हैं। यह सीबम के उत्पादन को कम करने में मदद करते हैं। इस जड़ी बूटी को खुजली और संक्रमित त्वचा को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुहासे को जड़ से मिटाने के लिए पुदीने के ताज़ा निकले हुए रस को अपनी त्वचा पर रगड़ें। 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। त्वचा की स्थिति में सुधार न आने तक इस विधि को दिन में 2 बार दोहराएं। इसके अलावा आप सीधा पुदीना का तेल भी प्रभावित क्षेत्र पर दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। पुदीना आपके बालों के विकास के लिए अत्यंत फायदेमंद है। यह बालों के विकास को बढ़ावा देता है और रूसी का भी जमकर विरोध करता है। यह सिर की त्वचा के पीएच स्तर को भी संतुलन में रखता है। बालों के विकास में वृद्धि लाने के लिए आपको पुदीना के तेल की कुछ बूंदें जैतून के तेल, नारियल तेल या अपनी पसंद के किसी अन्य तेल में मिलाएं। इस मिश्रण से अपने बालों और सिर की मालिश करें और कम से कम 45 मिनट के बाद अपने बालों को शैम्पू से धो लें। इस प्रक्रिया को हर सप्ताह 1 से 2 बार दोहराएं। पुदीना की स्फूर्तिदायक महक आपको तनाव से तो मुक्त करता ही है, परंतु साथ ही में यह आपकी मानसिक थकान को भी दूर करता है। इसके अलावा इसका शांत कर देने वाला स्वभाव आपको रिलैक्स करने में और अच्छे से सोचने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप स्ट्रेस में हो तो इसका इस्तेमाल करें। एक रुमाल पर पुदीना के तेल की कुछ बूंदें गिराएं और इसकी मनोहक महक को सूंघकर अच्छा महसूस करें। यह आपके मस्तिष्क को तरोताज़ा कर देता है और आपके तनाव को कम कर देता है। अपने नहाने के पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं और इससे स्नान कर प्रफुल्लित महसूस करें। आपके नहाने के पानी में इसके तेल की बजाय पुदीने की कुछ ताज़ी पत्तियां मिला सकते हैं। पुदीना के कुछ नुकसान भी हैं। हालांकि आमतौर पर पुदीने का सेवन करना सुरक्षित माना जाता है। इसका इस्तेमाल थोड़ी मात्रा में ही करें। इसे किसी भी रोग का इलाज करने के लिए प्रयोग करने से पहले चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। जिन लोगों का पित्त पथरी रोग का इतिहास हो उन्हें इस जड़ी बूटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उच्च खुराक में पुदीना लेने से यह गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है। धन्यवाद।